दोस्तों, अमेरिका में जो हो रहा है वो अप्रत्याशित है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। ट्रंप की तानाशाही नीतियों के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतरी है और ऐसा नजारा किसी राष्ट्रपति के खिलाफ कभी नहीं देखा गया। सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं डैलस का, अमेरिकी शहर डैलस का। यह तस्वीर जो है ड्रोन से ली गई है और आप देख सकते हैं हुजूम लोगों का जो सड़कों पर उतरा है, और वो भी उस दिन जब अमेरिकी सेना अपने 250 साल पूरे कर रही है। ऐसे मौकों पर जनता सड़क पर उतरी है। यह जनता उस वक्त सड़क पर उतरी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हां, और सड़क पर इस तरह से जो है जनता उतरी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज अमेरिकी सेना अपने 250 साल पूरी कर रही है और इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वॉशिंगटन डीसी में भाषण दिए। और जब वो भाषण दे रहे थे, वो पूरा भाषण जबरदस्त सुरक्षा के बीच हो रहा था, क्योंकि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर किसी ने व्यवधान डाला मेरे भाषण में तो उसकी खैर नहीं। मगर जनता फिर भी सड़कों पर उतरी। आपने डैलस का नजारा देखा, इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने क्या कहा। मगर एक एक करके तस्वीर दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूं। शिकागो के अंदर नो किंग्स प्रोटेस्ट, नो किंग्स विरोध। क्या मतलब है इस नो किंग्स प्रोटेस्ट का, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले देखिए शिकागो में लोगों में किस तरह का आक्रोश था, किस तरह से वो ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि इस देश को तानाशाह की जरूरत नहीं है। देखा जाए। ये जो तमाम लोग हैं ना जो उतरे हैं, वो लोकतंत्र की लाज बचाने के लिए उतरे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आज हम इस मैदान में इसलिए हैं क्योंकि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो मनमाने अंदाज में हार्वर्ड को कमजोर करते हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो मनमाने अंदाज में वहां की लॉ फर्म्स पर दबाव बनाते हैं, वहां की यूनिवर्सिटीज पर दबाव बनाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहले ही झुक गई है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आम अमेरिकी यह देख रहा है कि ट्रंप अपनी नीतियों की वजह से उनके बच्चों के भविष्य को तार तार कर रहे हैं। इस वक्त वहां पर भी अंधभक्तों की कमी नहीं है दोस्तों, वहां पर भी अंधभक्तों की कमी नहीं है। इसीलिए आज लोकतंत्र के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। देखा जाए। I don't like how he's destroying rule of law in this country, and he's eroding our democratic principles in this country. How he has the military, going against civilians. How he has, the National Guard out. How he's having a goddamn military parade, in D.C. right now. For his birthday, where I heard people are going to be parachuting down to give him a gift. He's not a king. We didn't elect a king. Show me what democracy looks like! This is what democracy looks like! और आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये नो किंग्स प्रोटेस्ट है क्या? और हर बार की तरह दोस्तों, जब भी मैं कोई चीज आपके सामने रखता हूं तो पूरे विस्तार से आपको बताता हूं ये नो किंग्स प्रोटेस्ट है क्या।
आपकी स्क्रीन पर। नो किंग्स विरोध का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह ट्रंप के शासन के उन पहलुओं का विरोध करता है जिन्हें प्रदर्शनकारी तानाशाही या राजा जैसे व्यवहार के तौर पर देखते हैं। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ट्रंप ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की अनदेखी की, अदालतों के आदेशों को नजरअंदाज किया, नागरिक अधिकारों पर हमला किया और खुद को एक निर्वाचित राष्ट्रपति के बजाय एक राजा के तौर पर पेश किया। इसलिए नो किंग्स का मतलब है ना कोई ताज, ना कोई सिंहासन, ना कोई राजा, यानी अमेरिका में किसी एक व्यक्ति का निरंकुश शासन स्वीकार नहीं है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह प्रदर्शन किया गया है। जी हां, यह प्रदर्शन डैलस में चल रहा है, यह प्रदर्शन शिकागो में चल रहा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं एलए से लेकर लॉस एंजलिस, जहां पर यह प्रदर्शन शुरू हुए थे, बॉस्टन तक क्या नजारा है, देखा जाए। और आप में से कई लोग जानते हैं प्रदर्शन क्यों हो रहा है दोस्तों। ट्रंप की निर्वासन नीतियों के खिलाफ, जिस तरह से वो लोगों को देश के बाहर भेज रहे थे, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया, उनसे कहीं ज्यादा बराक ओबामा ने अवैध लोगों को अमेरिका के बाहर भेजा है, बिल क्लिंटन ने भेजा है, मगर किसी ने तमाशा नहीं किया। ट्रंप तमाशा करना चाहते थे। उन्होंने आईसीई को भेजा, अपने इमिग्रेशन अधिकारियों को भेजा और लोगों के साथ जबरदस्ती की। नतीजा, लोग सड़कों पर उतरे और यह मामला बेकाबू हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी तानाशाही से बाज आओ, और जनता गलत भी नहीं है दोस्तों। आज जब वॉशिंगटन में सेना अपने 250 साल पूरे कर रही थी अपने स्थापना के, देखिए किस राजसी अंदाज में ट्रंप का प्रवेश हुआ। आप खुद देखिए और खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि ट्रंप अपने आप को राजा समझते हैं या नहीं समझते हैं। देखिए, Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania Trump. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। देखा आपने ट्रंप की ग्रैंड एंट्री अपनी पत्नी के साथ। ट्रंप ने भाषण भी दिया। ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना सिर्फ जीतने के लिए लड़ती है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के दुश्मनों ने यह सीख लिया है कि अगर तुम अमेरिकियों को धमकाओगे तो हमारे सोल्जर्स तुम्हारे पीछे आएंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम, सेना के नाम संबोधन में क्या कहा। Time and again, America's enemies have learned that if you threaten the American people, our soldiers are coming for you. Your defeat will be certain, your demise will be final, and your downfall will be total and complete. Because our soldiers never give up, never surrender, and never ever quit. They fight, 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 and they win, win, win. ट्रंप ने इस मौके पर यह भी कहा कि हमारी सेना सबसे महान है। सुनिए। And above all, thank you to the greatest, fiercest, and bravest fighting force ever to stride the face of this earth, the United States Army. Thank you very much. Because the Army keeps us free, you make us strong, and tonight you have made all Americans very proud. They're watching from all over the world, actually. Made them all very proud. जी हां, वही सेना जो दुनिया भर में जंगें करवा रही है, वही सेना जिसने दुनिया भर में कई मानवाधिकार हनन किए, वही सेना जिसके चलते आपको वियतनाम में मुंह की खानी पड़ी, अफगानिस्तान में आपने तालिबान को हटाया मगर दोबारा उसे स्थापित कर दिया। ये वो सेना है और ये वो अमेरिका है। और यहां देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से सेना को शपथ दिलवा रहे हैं एक राजा के अंदाज में। Mr. President, First Sergeant Norton reporting for duty, sir. Ready to commence the ceremony as directed. I state your name. Do solemnly swear. That I will support and defend. The Constitution of the United States of America. Against all enemies. Foreign and domestic. That I will bear true faith. And allegiance to the same. And that I will obey the orders. Of the President of the United States. And the orders of the officers appointed over me. According to regulations. And the Uniform Code of Military Justice. So help me God. Congratulations. Congratulations. Welcome to the United States Army and have a great life. Thank you very much. Have a great life. और ये जो सेना दिवस की स्थापना का दिन था वो बहुत ही शानदार अंदाज में खत्म हुआ, पटाखों के साथ, फायरवर्क्स फिनाले के साथ। वो नजारा देखिए, क्योंकि एक तरफ पटाखे फोड़े जा रहे थे और दूसरी तरफ आम अमरीकी सड़क पर था ट्रंप की तानाशाही नीति के खिलाफ। देखिए किस तरह से सेना दिवस का समापन हुआ, पटाखों के साथ, आतिशबाजी के साथ।
तो ये दो तस्वीरें थी आपकी स्क्रीन पर, आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्रंप का प्रवेश बिल्कुल राजा के अंदाज में, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट, जहां लोग नारे लगा रहे हैं कि हमें राजा नहीं, हमें तानाशाह नहीं, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो। सुनकर भी अजीब लगता है दोस्तों, जिस देश का लोकतंत्र महान माना जाता था, आज उसी की जनता इस तरह से सड़कों पर है। इससे पता चलता है दोस्तों कि नजर हटी, दुर्घटना घटी। यह वही वो अमेरिका है जिसे अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पर पूरा विश्वास था, और आज यही वो अमेरिका है जो बुनियादी लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहा है। और यह अंत नहीं है दोस्तों, आने वाले दिनों में यह और भी तेज होने वाला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।